मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ और बीवी में क्या अंतर होता है? सुंदर उत्तर, माँ बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना। जज, तुमने उस आदमी को ट्रक के आगे क्यों धकेला? गप्पू, वो वैसे भी मरने वाला था जज साहब। जज, तुम्हें कैसे पता? गप्पू, वो अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। जज, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। संता, यार तेरी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? बनता, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। एक छात्र रोज रोज अपने गणित के अध्यापक के घर पर फ़ोन करता है। अध्यापक की पत्नी कहती है, कितनी बार बताया है कि वो मर चुके हैं, फिर बार बार फ़ोन क्यों करते हो? छात्र, सुनकर अच्छा लगता है। पत्नी, सुनो जी, शाम को घर पर व्हाट्सएप जी की पूजा रखी है। पास पड़ोस की सभी लेडीज लोगों को बुलाया है। प्रसाद में क्या बांटूं? पति, मेरा नंबर बांट देना, पुण्य लगेगा। बाबा रामदेव कहते हैं, अच्छी सेहत के लिए सांस पर कंट्रोल करो। अब बाबा को कौन समझाए कि लोगों से बीवी तो कंट्रोल होती नहीं, सांस पर कंट्रोल कैसे करें? पप्पू, माँ ये लड़कियाँ इतने व्रत क्यों रखती हैं? माँ, बेटा इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा किसी को तू। पप्पू बोला, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग आ रही है। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, जोर की तूफानी बारिश शुरू हुई। माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई। शादी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है। भक्त, भगवान मैं पापी हूँ, मुझे दर्द दो, दुख दो, मुझे बर्बाद कर दो, परेशानी दो, मेरे पीछे भूत लगा दो। भगवान, अबे एक लाइन में बोलना कि बीवी चाहिए। राहुल गांधी, माँ आपकी वजह से ही मेरी शादी नहीं हो रही है। सोनिया, वो कैसे? राहुल, आपके हर पोस्टर में लिखा होता है, सोनिया जी को बहू मत दो। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे, डरपोक कहीं के। तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। बनता वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर लो जी। बनता, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान कर्म फूटे
ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, रोटी चर ले। पति, शादी के समय 7 फेरे लेते वक्त तुमने वचन दिया था और स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी। पत्नी, तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? बीवी, चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं, और हाँ, ड्राइविंग मैं करूँगी। पति, वाओ, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। पत्नी, ये लो खाना। केजरीवाल, ये क्या है? पत्नी, दाल चावल। केजरीवाल, नहीं खाऊंगा, दोनों मिले हुए हैं। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक तावीज़ लिया। 1 महीने बाद। पति, बाबा, पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा, चलो इफ़ेक्ट ने सही, साइड इफ़ेक्ट तो हुआ। जज, तुमने उस आदमी को ट्रक के आगे क्यों धकेला? गप्पू, वो वैसे भी मरने वाला था जज साहब। जज, तुम्हें कैसे पता? गप्पू, वो अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। जज, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। हरियाणा की शादीशुदा जिंदगी। पत्नी, इन रोमांटिक मूड। पत्नी पति के दिल पर अपना सिर रखकर बोली, आई लव यू जानू। पति, परे न मरले, बीड़ी तोड़ेगी। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा कि पति को सरप्राइज़ दूंगी। वह किचन में गई और पति को फ़ोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। पति, धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फ़ोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। 30 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा। पत्नी, मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जै मैं मर जाती। पति, तो मैं कौन सा शमशान की चाबी अपने साथ ले गया था? शादी 12 साल बाद भी बीवी आप पर शक करती है तो नाराज मत होना, बल्कि सोचो आप आज भी इतने फिट, हैंडसम, स्मार्ट और काबिल हैं कि किसी को भी पटा सकते हो। आने वाली पीढ़ी की ऐसी की तैसी होना तय है, क्योंकि उनको मार्गदर्शन देने वाले बुजुर्ग हम लोग होंगे। लड़का, बाबू मुझे सरप्राइज़ दो। लड़की, चलो आज तुम्हें मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ। कसम से तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पर तुम कौन हो ये याद नहीं आ रहा। आदमी, मच्छर से दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं
घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है।